आ रहा हूं मैं। नमस्कार बच्चों, कैसे सभी लोग? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? मस्त है, मजेदार है, तंदुरुस्त है। कैसी पोजीशन में हूं मैं? ओके बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन बता दूं कि भैया आज का लेक्चर होने वाला है कंसेप्चुअल। क्या इसके ऊपर नीट में सवाल आया बच्चों? नहीं। पिछले लेक्चर पे भी, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा पैरेलल्स मतलब नीट में नहीं बच्चों, कभी कभार हुआ है। जेईई में डेफिनेटली आने के चांसेस है, आते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों ने इसको बहुत ध्यान से करना है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि नीट में अब तक आए नहीं तो आएंगे नहीं, डेफिनेटली आएंगे बच्चों। ओके, हो सकता है आप लोगों को ये सवाल अगले ही साल मिल जाए या यही साल मिल जाए। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था बच्चों? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब इसके हम लोगों ने दो पार्ट बनाए थे बच्चों, लेंथ के मेजरमेंट के, एक लार्ज डिस्टेंस और एक स्मॉल डिस्टेंस। अभी यही पार्ट आप लोगों को मैं पीछे भी लेक्चर में, पहले लेक्चर अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं बच्चों, एक माक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक, है कि नहीं बच्चों? तो बात समझा बच्चों? माइक्रोस्कोपिक को मैंने आप लोगों को क्या बोला था? इट डज नॉट ऑब्जर्व आवर आईज। और माक्रोस्कोपिक देखो, यहां ए है और यहां आई है, इतना ही डिफरेंस है। तो माक्रोस्कोपिक में इट डज इज ऑब्जर्व आवर आईज, इट इज ऑब्जर्व्ड आवर आईज, ये अपने आंखों को दिखता है। जो फिजिक्स, जैसे कि मैं भागा बच्चों, एकदम 3 4 5 6 7, ये भागा बच्चों, ये क्या हो गया? बताओ, ये मैं दिखा कि नहीं दिखा? दिखा बच्चों। तो जो दिखने वाला फिजिक्स है वो ये था, माक्रोस्कोपिक। पिछला लेक्चर देखो, पिछला मतलब इसके पिछला नहीं, देखो वहां पे मैंने आप लोगों को डोमेन्स का हेडिंग दिया हुआ है। ओके, वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। और माइक्रोस्कोपिक दिखेगा नहीं, मेरे बॉडी के अंदर के ब्लड सेल थोड़ी दिखे भागते हुए आपको, भाग रहे ना फिलहाल, मैं जिंदा हूं मतलब मेरे बॉडी के अंदर का ब्लड भाग रहा है कि नहीं रे बाबा? बताओ रे बाबा। ओ गया, बताओ भैया, ओ बाबू भैया बताओ ना। ए पप्पा की परियों बताओ जल्दी से, मेरे छोटे छोटे परियों छोटे छोटे परो, बताओ भैया। कहा समझे? नहीं समझे? चलो भैया कोई बात नहीं, समझे ना? ये बात समझ में आएगी डेफिनेटली। ओके बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें हम लोगों ने लार्ज तो पैरेलल्स मेथड में पढ़ लिया। लार्ज क्या पढ़े सब भैया? अगर हमको सन से अर्थ की दूरी नापनी है, अर्थ से सन की दूरी नापनी है, अर्थ से मून की दूरी नापनी है, अर्थ से दूसरे किसी प्लैनेट की दूरी नापनी है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस अगर अपने को नापने हैं, मेजर करने हैं, तो हम लोग लार्ज डिस्टेंस मेथड का यूज करते हैं, जिसको हम पैरेलल्स मेथड भी बोलते हैं। लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, या तो इसको बोलेंगे साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, क्लियर बच्चों? साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्या सब लोगों को दिख रहा है? अच्छे से बताओ। पक्का? डेफिनेटली। मैं इधर आता हूं ना, इसके पीछे एक रीजन है बच्चों, मैं इधर आने के पीछे ये पीछे जाता हूं। ये लेक्चर ना कभी मैं जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें कभी कभी ऑफ हो जाता है वो ना, नेटवर्क के इशू में वगैरह। ओके बच्चों, ये हम लोगों को आज पढ़ना है डेफिनेटली। अब हम सवाल करते हैं बच्चों, ओके, टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। लेकिन व्हाट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस? वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये स्मॉल डिस्टेंस ही क्या होते हैं? व्हाट इज स्मॉल डिस्टेंस? व्हाट इज स्मॉल डिस्टेंस बच्चों? ये स्मॉल डिस्टेंस ही क्या होता है? किसको कहते हैं स्मॉल डिस्टेंस? भैया वो साइज, कौन सी साइज? मॉलिक्यूल्स की ओ साइज, बात समझो, मॉलिक्यूल्स की ओ साइज, यहां मॉलिक्यूल लिए, मॉलिक्यूल की ओ साइज 10⁻⁸ टू 10⁻10, ये सब डिस्टेंसेस इतने आंखों को नहीं दिखेंगे भैया ये लोग, ये डिस्टेंस जो चीजें हैं, समझ में आया? तो ये आंखों को दिखेंगे क्या भैया? बात समझो मेरे को, नहीं दिखेंगे ना। तो ये जो डिस्टेंसेस है बच्चों, ये डिस्टेंसेस हमारे क्या करते हैं? हमको मेजर करने हैं। कौन से? ये वाले। व्हाट इज स्मॉल डिस्टेंसेस? मॉलिक्यूल्स के वो डिस्टेंसेस बच्चों, लेंथ का वो लेंथ। अब देखो मेरे बॉडी, इधर देखो,
ये डार्क मेरे बॉडी पे आप लोगों को दिख रहा होगा डेफिनेटली, ये देखो। अब इधर डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसके इतना छोटा बच्चों, ये 10 पावर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन ये निगेटिव पावर बोल रहा हूं। इतने छोटे 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 डिस्टेंसेस अपने को अगर मेजर करने हैं बच्चों, तो डेफिनेटली अपने को कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी, है कि नहीं बच्चों? तो हम क्या करते हैं बच्चा, ओके, ये किसकी साइज है बच्चों? दिस इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसकी साइज है? मॉलिक्यूल्स। ऐसा डिस्टेंस हमें मेजर करना है स्मॉल मेथड में। आप समझने की कोशिश करो, क्या हम ये स्क्रू गेज माइक्रोस्कोप में मेजर करें? नहीं भैया, ये तो आप लोगों को एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताया। 1 मिनट में मैं एनसीईआरटी लेके आया आप लोगों को दिखाने के लिए बच्चों, बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ। देखो बच्चों, यहाँ एनसीईआरटी वालों ने बहुत अच्छे से समझाया हमको कि हम लोग क्या करेंगे। देखो यहाँ पे आप बच्चे के पास आंसर, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, साइज कौन सी, 10⁻8 to 10⁻10 मीटर। क्लियर? मैंने वहां पे यूनिट नहीं लगाया बच्चों, डेफिनेटली भूल गया था, सॉरी, माफ करना। 10⁻10 मीटर, इसको हम कहते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस। ओके, यस बच्चों। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है, कहानी क्या बोल रहा है बच्चों, वो समझाना क्या चाह रहा है अपने को, कि अपने को जो स्पेशल केसेस वाले मेथड है, स्क्रू गेज वाली मेथड है, माइक्रोस्कोप वाली मेथड है, 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है? 10⁻10 के बराबर होता है। ये जो मेथड्स है, क्या इसमें हम लोगों को वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने आएंगे? नहीं। स्क्रू गेज से तो नहीं होगा। स्क्रू गेज से कितना होता है? सिर्फ 10⁻5 मीटर इतना होता है। ये तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। फिर 10⁻8, 10⁻5 कहां, 10⁻8 कहां, बहुत छोटा है। तो स्क्रू गेज से तो हमको ये डिस्टेंस मेजर नहीं होगा भैया। तो माइक्रोस्कोप मतलब क्या बच्चों? वहां पे क्या होता है, आगे हम 12th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी वालों ने लिख दिया पूरा पक्का कि आगे हम 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पूरा इसके बारे में पढ़ने वाले। इसके एक्सपेरिमेंट है टोटली ये माइक्रोस्कोप के, हम पढ़ेंगे डेफिनेटली। लाइट को भेजो फिर वापस लाओ, तो कौन सी लाइट को देखा जाता है बच्चों? लाइट की विजिबल रेंज को कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन बच्चों। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 10⁻10 मीटर इतना होता है बच्चों, बस समझो। तो ये वाली जो विजिबल लाइट है, अगर हम लोग इतनी लाइट माइक्रोस्कोप में यूज की जाने वाली है लाइट, तो इस लाइट से तो हम लोग बस जो दिखने वाली चीजें वही देख सकेंगे, लेकिन हमारा ये डिस्टेंस मेजर कर नहीं सकेंगे बच्चों। बात समझो, माइक्रोस्कोप से हम क्या मेजर कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बता देता हूं कि माइक्रोस्कोप से हम लोग सिर्फ 10⁻7 मीटर इतना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, फिर भी ये 10⁻8। तो फिर भैया हमको तो तकलीफ होने लगी है, ये भी सर हमको तो ये बहुत तकलीफ वाली बातें लग रही है। तो हम लोग इसके लिए क्या निकाले बच्चों? एक एक्सपेरिमेंट निकाला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप निकाला बच्चों। कौन सा माइक्रोस्कोप निकाला? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन अपने को ये पढ़ना है, इसके ऊपर नीट जेईई में सवाल आता है, बिल्कुल नहीं आता है बच्चों, छोड़ दो इसको, स्किप कर दो, आपके दिमाग पर जाएगा। ये अपने को 12th में पढ़ना है, ये अपने को 12th में पढ़ना है। ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, या भी 11 में पढ़ाऊंगा। स्क्रू गेज स्पेशल लेक्चर आएगा स्क्रू गेज का, ये तो बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे गए हैं स्क्रू गेज में नीट जेईई के जैसे एग्जाम में। क्लियर? तो उसके लिए तो अपन स्पेशल केस करेंगे भैया। ओके, तो इसको छोड़ो, इसको अपने को 12th में पढ़ना है। आज हमें क्या करना है सर? आज तो हमें भैया हम लोगों को वो पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। कौन सा? ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट पढ़ना है बच्चों, जैसे आपके एनसीईआरटी में पक्का बोला गया है। ओके बच्चों, यस। कौन सा एक्सपेरिमेंट बोला मैंने? ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट हम लोगों को आज पढ़ना ही है, डेफिनेटली हम लोग उसको कोशिश करेंगे बच्चों। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। एसिड एक्सपेरिमेंट। क्या ये बातें समझ में आई पूरी पक्का आप लोगों को? ये समझे होंगे। कौन सी? ये सब बातें। ओके, ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट हम लोगों को आज पढ़ना है। अब अगर हमें ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, तो ये ओलिक एसिड क्या चीज है बच्चों? आप केमिस्ट्री के सर को पूछ लो, क्लियर है क्या चीज है? तो अभी ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट में क्या है? सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं मैं, आपने कभी माटी में की है? मिट्टी देखो समझा रहा हूं, मिट्टी। अगर आप लोग क्या करेंगे, मैं यहां पे समझा देता हूं, मेरे पास सब चीजें अवेलेबल है तो मैं समझा रहा हूं। ओके बच्चों, मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा रुको, 1 मिनट। आया बच्चों, 1 मिनट बस।
मेरे पास दाल चावल सब होता है। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? अब मिट्टी नहीं अपन दाल लेंगे, मिट्टी नहीं अपन दाल लेंगे। अब समझो, मैं एक दाल को क्या करता हूं, इस पे डाल देता हूं, तो क्या हो रहा है बच्चों? देखो, इसका एक बड़ा सा ढेर हो गया बच्चों, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं भैया? मैंने क्या बोला, इसको मैं अगर लगा दूं तो इसमें बड़ा सा क्या हो रहा है, ढेर हो रहा है। अब इसी जगह पे मैं क्या करूंगा, इसमें पानी डालूंगा बच्चों। क्या डालूंगा? अब ये मेरे को डालने तो नहीं आएंगी सर, तो इसकी जगह पे अपन क्या करेंगे, बाद में करता हूँ लेक्चर के बाद ये सब कहानी हो गया। अब इसी जगह पे अपन लोग प्लेट में क्या करेंगे बच्चों, पानी लेंगे, पानी पानी लेंगे, पानी। अब समझो, अब ये पानी अगर मैंने इसमें लिया तो पानी का बड़ा ऐसे कुछ नहीं हुआ। देखो ये दिख रहा होगा आप लोगों के, पानी का ऐसा बड़ा ठेला नहीं हुआ। क्या हो गया? पानी फैल गया। हाँ बच्चों, यस बच्चों, थोड़ा बहुत समझे होंगे, थोड़ा बहुत यहां समझेंगे। ओके यस। तो मैंने क्या बोला, आपने दाल ऐसे नीचे गिराई किसी कंटेनर से, ऐसे दाल नीचे, तो क्या होता है, ऐसे बड़ा सा ढेरा लग रहा है। लेकिन उसी जगह पे हम लोगों ने क्या करे, ऑयल या किसी कोई उसी वाटर को नीचे गिरा, तो दाल वाटर, तो क्या हो रहा है, पानी ऐसे 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 करके यहाँ पे फैल जा रहा है। क्या बात क्लियर हो गई? मतलब इसमें हम लोगों को मजा आने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई? बताओ बताओ। ऐसे ढेरा बनता है ये, मतलब वैल्यूम में चेंजेस आ रहे है कि नहीं, एरिया में चेंजेस आ रहे, डायमीटर में चेंजेस आ रहे, डेंसिटी में बदलाव हो सकता है, होता है, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। समझेंगे नहीं? वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है, डेंसिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? डेंसिटी होती क्या है, मास बटे वॉल्यूम, है कि नहीं बच्चों? यस। तो हम लोग को ओलिक एसिड के एक्सपेरिमेंट में क्या करना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलिक एसिड लेना है, OA लेना है, ओलिक एसिड से OA लेना है। समझ में आई बात? यस। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसको हम लोगों को अल्कोहल में मिक्स करना है बच्चों, और उसका कितना सॉल्यूशन बनाना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये बनाना है उसका सॉल्यूशन। ओके यस। अब इसी सॉल्यूशन में से क्या करना है बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब फिर से वापस वहां से सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब उठा लेना है, बाद में फिर से अल्कोहल में मिक्स कराना है, और फिर से वापस उसका क्या कर देना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब का। मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड किसके बराबर, या 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या बन गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/20 into 20 सॉल्यूशन बन गया अपने पास, 1/20 into 20 सॉल्यूशन बन गया सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? एनसीईआरटी में ऐसी दी है, डेफिनेटली बच्चों ऐसा ही सब कुछ मिला है हम लोगों को। 1/20 into 20, देखो ये किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 20 into 20 सॉल्यूशन। समझ में बात? अब ऐसा करने से हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इसमें से फिर से क्या करना है, इधर का मिटा दो बच्चों, समझे होंगे, पॉज करके लिख देंगे सब। ऐसे ही इसमें से हम लोगों को क्या करना है, फिर वापस हम लोगों को इसके एन ड्रॉप्स किसी ऐसे वेसल के थ्रू नीचे गिरा देंगे। क्लियर? एन ड्रॉप्स गिरा देंगे, पूरा लिक्विड इसमें भर दो और एन ड्रॉप्स नीचे गिरा दो, है कि नहीं? तो जैसे हम लोग एन ड्रॉप्स नीचे गिराएंगे तो इधर हम लोगों को वॉल्यूम, एरिया, थिकनेस सब कुछ इधर फैल जाएंगे ना, पूरा सॉल्यूशन ऐसे फैल जाएगा, उसका कोई थिकनेस मिलेगा, उसका कोई वॉल्यूम मिलेगा, है क्या बच्चों, उसका कोई एरिया मिलेगा डेफिनेटली बच्चों। तो वही बात कर रहा हूं मैं, उसका एरिया कैसा होगा, एरिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कहलाएगा, है कि नहीं बच्चों? डेफिनेटली एरिया क्या कहलाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कहलाएगा, डेफिनेटली बच्चों। यस। और हम लोगों को एरिया तो हमें पता है, इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा, ए होगा, तो एरिया इनटू इसका जो थिकनेस होगा, थिकनेस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम होगा। समझे कि नहीं समझे? एरिया इनटू इसका जो थिकनेस होगा, अरे भैया एल इनटू बी इनटू एच, एरिया में 2 एल, थिकनेस 1 एल, 1 एल,
तो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया बच्चों 3L का। क्या बात क्लियर हो रही है? तो हम लोगों को क्या चाहिए, थिकनेस ही चाहिए या वॉल्यूम ही चाहिए। तो हम लोग इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों, कितने ड्रॉप्स है हमारे पास, n तो NV इंटू 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन मत लो, तब समझ में आएगा, समझ सब पूरा खेल। या हम लोगों को वैल्यू मिल गया, उसका स्पेसिफिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1/20 इंटू 20 को आप कैसे लिख सकते हो, और 1/400 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ये हम लोगों को वैल्यू मिल गया। अगर हम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। अगर हम लोग इसका थिकनेस निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे भैया, तो थिकनेस का फार्मूला आपके एनसीईआरटी में दिया है, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फिल्म। मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म, फिल्म मतलब वहां जो आप लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है उसका वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय, बोलो, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फिल्म, एरिया ऑफ द फिल्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, NV/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये खेल ही नहीं समझे होंगे बहुत सारे बच्चे, इसके लिए हम लोगों को एक एग्जांपल लेना है, कि तो बिना एग्जांपल के तो आप लोग समझ में नहीं सकते हैं, है कि नहीं। ये पूरा खेल ही नहीं। देखो बच्चों, फार्मूला, इसके ऊपर भी सवाल नहीं आए हैं, मैं फिर भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूं। आपको बस ये पूरा समझ लेना है कि वॉल्यूम का ये फार्मूला है, थिकनेस का ये फार्मूला है। अब क्यों आया, कैसा है, इसको सोचो मत, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूं ना, आगे एग्जांपल में सब समझ में आएगा। ओके, क्लियर है। अब ये तो आप लोगों की एनसीईआरटी के हिसाब से हुआ है। अब केपी सर के वैसा पढ़ते हैं, जैसे केपी सर पढ़ाते हैं, केपी वाले मेथड से पढ़ना शुरू करते हैं कि कैसा होगा, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे बच्चों एग्जांपल लिए, क्या एग्जांपल लिए कि हम लोगों ने यहाँ एक कोई ऐसे ट्यूब बनाई और हम लोगों ने नीचे इसमें से पूरा वो सॉल्यूशन पूरा भर के कुछ n ड्रॉप्स या 10 सेंटीमीटर क्यूब वाला लिक्विड हमने थोड़ा सा यह इधर गिरा दिया। क्लियर, या 20 बोलो, 10 बोलो, 15 बोलो, 20 बोलो, कुछ भी बोलो, ओके, नीचे गिरा दिए। तो आप लोग क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, आप लोगों के पास कितना सॉल्यूशन है, मानो 10 बोला है, मैं यहाँ पे 20 बोल देता हूँ। ओके, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में आपने जो नीचे लिक्विड गिराया वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें कितने ड्रॉप्स है, मानो आपके कितने ड्रॉप्स बने, 1000 ड्रॉप्स बने। रियल कितने बने, 1000 ड्रॉप्स बने। अब एक बात समझाओ आप लोग, 1 ड्रॉप्स के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एक ड्रॉप के अंदर, ये तो पूरा सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में हम लोगों को ओलिक एसिड ढूंढना है, कितना है, वहीं पे पता चल रहा है हम लोगों को उसकी साइज और साइज, है कि नहीं। हमें ढूंढना क्या है, स्मॉल डिस्टेंसेस, इसी फार्मूले से होगा। तो हम लोगों को ओलिक एसिड ढूंढना है, तो यहाँ क्या ढूंढेंगे बच्चों, 1 ड्रॉप्स में कितना होगा, इतने ड्रॉप्स में 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में 1000 ड्रॉप्स है, तो 1 ड्रॉप्स में कितना ओलिक एसिड होगा, ये तो फाइंड करना है बच्चों। तो 1 ड्रॉप्स किसके बराबर बन रहा है बच्चों, बताओ क्या हो जाएगी ये कहानी, 20/1000, मतलब एक 0 कट गया 5, तो ये कितना आ गया बच्चों, 1/50 सेंटीमीटर क्यूब। कहानी समझ में आई। एक ड्रॉप्स को अगर हम लोगों ने ऐसा रिलीज करा, एक ड्रॉप्स निकाला तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों को 1/50 सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों को क्या मिल रहा है, ओके बताओ जल्दी से। यहाँ पे हम लोगों को ये फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पे एक ड्रॉप्स के लिए। अब हम लोग क्या ढूंढेंगे, एक ड्रॉप्स के लिए ही ओलिक एसिड कितना होगा, एक ड्रॉप्स में इतने वाले सॉल्यूशन में अपने पास कितना ओलिक एसिड है वही ढूंढना है। तो वो कैसा ढूंढेंगे बच्चों, 1 ड्रॉप में कितना ओलिक एसिड है यही ढूंढ के मिल गया सॉल्यूशन, आंसर पूरा हो गया। क्या होगा बच्चों, 1/, वहां क्या लिखा है 20 into 20, 20 into 20 को क्या लिखा है बच्चों, 1/20 into 20 into इधर क्या हुआ है 1/50 सेंटीमीटर क्यूब, जो आप लोगों ने फार्मूले वगैरह लगाए उसका है। ट्विस्ट है कि बच्चों। अब अगर ये लिक्विड इधर नीचे गिरेगा तो यहाँ समझो ना एक सर्कल जैसा बनेगा, पानी ऐसे फैलता है, अभी बताया, फैलेगा तो इसका एक डायामीटर बनेगा, फिर उसका एक थिकनेस बनेगा, डायामीटर में एरिया आएगा, एरिया इनटू थिकनेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम बताया आपको ऐसे निकालनी है, थिकनेस ऐसे निकालना है, वॉल्यूम ऐसे भी निकाल सकते हो। समझे कि नहीं समझे बच्चों, क्या ये बात क्लियर है सब लोगों की। देखो एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस में मैं आप लोगों को बहुत आगे लेके गया हूं डेफिनेटली। अब मैं थोड़ी एनसीईआरटी को फोकस करता हूं। एनसीईआरटी में जो चीजें बताई थी वो मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है 2.5, आप घर पे करिए पढ़िए। जितनी भी बातें उन्होंने बताई थी सब बातें आप लोगों को मैंने यहाँ पे
समझा दी है बच्चों, डेफिनेटली क्लियर करो। वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को बेटर लग सकता है आगे, वॉल्यूम्स ऑफ एन ड्रॉप सॉल्यूशन का, तो एन वी सेंटीमीटर क्यूब, ये फॉर्मूला किसका है, ध्यान दो, लिखो, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप सॉल्यूशन किसका है, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप सॉल्यूशन। क्यों एनसीईआरटी को हाथ में ले रहा हूं भैया, आपको यकीन हो जाए सब चीजों पे, समझ में आया, यस। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बच्चों रेंजेस ऑफ लेंथ, ये भी पॉइंट इसी में कंक्लूड कर लेंगे, इसी में ऐड कर लेंगे, चलेगा बच्चों। ये एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस आपको समझा ही होगा, ये फार्मूला और ये फार्मूला याद कर लो, आप लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी बच्चों। कांसेप्ट तो आप लोगों को ऑलिक एसिड एक्सपेरिमेंट का समझाऊंगा। क्या कांसेप्ट है बच्चों, कि आप लोगों को क्या करना है, मैं एनसीईआरटी का पूरा पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को कि एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट क्या है। क्या बोल रहा है वो, वी डिसॉल्व, देखो बच्चों, वी डिसॉल्व 1 centimeter cube of folic acid in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube. Then we take 1 centimeter cube of this solution, उस solution में से फिर से 1 centimeter cube निकालो, फिर से और अल्कोहल में मिला दो, उसका 20 centimeter cube बना दो, वो किसके बराबर हो गया, 1/20 into 20 centimeter cube के बराबर हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, जरा उसी पूरी लिक्विड को ऐसे किसी नली में भरना है, नीचे n ड्रॉप्स गिराने हैं, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कैसा निकलेगा, या वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स कैसे निकलेगी, तो nv सेंटीमीटर क्यूब से निकलेगा, nv। फिर हम लोग अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ, ये क्या हो गया बच्चों, वैल्यू, तो हम लोग उसमें क्या निकालेंगे, nv into 1/20 into 20, इसमें क्या मिला, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड, ये मिल गया फॉर्मूला, क्लियर बच्चों, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड मिल गया बच्चों। क्या क्लियर हुआ, पक्का पूरे फॉर्मूले हैं, ये आप लोग एमसीक्यू लगा के पूरा कर सकते हो, डेफिनेटली। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लगा देंगे रेंजेस ऑफ लेंथ, किसको क्या कहते हैं, वो पार्ट में आप लोगों को शायद कन्वर्जन में बता दूं लेंथ के, इसको ऐसा बोलते हैं, मतलब रेंजेस ऑफ लेंथ में क्या है बता देता हूं सिंपली, 10 मीटर को क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, 10 मीटर को, सॉरी 10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, 10 को 1 फेरेमी कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बताया, 1 पैरालेस्टिक सेकंड क्या है, ये सब बातें हम लोग शायद ही हम लोग क्या कर पाए, क्या करने का बोलो, अगले लेक्चर में पढ़ लेने का, इसी में सिर्फ एस्टिमेशन रखने का। चलो हम लोग वो कन्वर्जन में देखेंगे, लेंथ का कन्वर्जन जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसमें हम लोग डेफिनेटली उसको पढ़ेंगे बच्चों। ओके चलो, थैंक यू, इसी के साथ रुक जाता हूं आज के इस लेक्चर में। बहुत प्यारे बच्चे, शायद मैं आप लोगों को समझा सका हूंगा कि ये क्या एक्सपेरिमेंट है, पढ़ के सुनाए, एनसीईआरटी के बातें बता के सुनाए, सब बातें करके बताए बच्चों, डेफिनेटली। अब बहुत ज्यादा बड़बड़ करता हूँ, कल के लेक्चर से थोड़ी सी मेरे को एक कमेंट आई है कि सर बहुत स्पीड में बात करते हो आप, कि आप थोड़ा सा कम स्पीड में बात करो, तो डेफिनेटली मैं कल से कोशिश करूंगा। अच्छा हुआ करेक्शन करने वाले बच्चे मुझे मिले हैं, ऐसे बच्चों जैसा आप चाहते हो वैसा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं कुछ भी एग्जांपल देने के लिए यहाँ तैयार रहता हूँ। डेफिनेटली जितने भी मेरे से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उतना शायद आई होप कि आपको समझे होंगे, डेफिनेटली। ओके चलो, थैंक यू।